जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए पहले कल का लेट्स रिकैपिचुलेट। कल हमें बहुत बहुत अच्छे लेसन्स सीखने को मिले। हमने ये सीखा कि कल पहले तो जैसे स्वामी रामा जी की जो प्यास थी, ही हैड हिज सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ Upanishads, and he was not satisfied by by those kind of queries which he had in his mind. He just wanted very very firm answers regarding those queries. तो उनको लोगों ने बोला कि आपके ये जो प्रश्न हैं, आपकी ये जो जिज्ञासा है, ये जो इच्छा है, वो सिर्फ विष्णु महाराज जी ही पूरी कर सकते हैं। पर जैसे स्वामी रामा जी की ईगो, इट एक्टेड एज अ बैरियर, so it would always stop him from bowing down, and he couldn't just let go his ego. So पर फाइनली फिर उनको विष्णु महाराज जी के पास ही जाना पड़ा। उसके बाद स्वामी जी ने उनको बोला कि स्वामी जी ने उनको सेटिस्फाई तो बिल्कुल कर दिया, he could answer all his questions, all his thirst for Upanishads. स्वामी जी ने बिल्कुल वो सेटिस्फाई करके भेजा उनको। और स्वामी जी ने ये भी बोला इस लाइफ में सब कुछ बदलता जाएगा, पर जो रियलिटी है ना, वो नहीं बदलती। वो जो एक सच्ची रियलिटी है, that is like God is omnipresent, and वो रियलिटी कब पता चलती है इंसान को? एक हायर स्टेट में, that there is only one absolute reality. फिर स्वामी जी को लगता था कि वो सबसे एडवांस हैं, और he had that he was only one who had this gray matter intellectual knowledge, और उनको ये भी लगता था मैं तो कितने और स्वामी को सिखा रहा हूँ ना। और उनके गुरुदेव जी ने उनको ये बोला कि पहले तो तुम्हें ये 4 चीजें मास्टर करनी पड़ेंगी, दैट्स एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, और अगर कोई तुम्हें कोई सेल्फिश डिजायर भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो रेगुलरली। उनको कहा कि जब भी तुम किसी सेज से मिलते हो, यू गॉट टू बी हम्बल, नहीं तो फिर वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। As his Gurudeva knew that Swami Ji is really impatient, he's obstinate, stubborn, little headstrong. और फिर हमने आगे जाके हमें पता चला कि उनको एक सेज मिले जो अजगर वृत्ति में रहते थे, पाइथन टेंडेंसी में, उनके अंदर थी। तो वो उस तरह से काफी देर तक एक ही जगह बैठे रहते थे। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जब स्वामी जी ने सोचा कि चलो मैं अब इनके पाँव दिमाऊं, ही जस्ट गेव हिम अ बिग किक, and because Swamiji, the other Swami really wanted to test his anger, कि ये कितना अपने गुस्से को काबू पा सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी समझाया कि हम पाँव क्यों छूते हैं सेजिस के। He said, जो सेजिस होते हैं ना, वो प्रभु के चरण कमलों में बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और सेज का जो चेहरा है वो ईश्वर के साथ एक हो जाता है, तो बाकी सिर्फ क्या रह जाता है? उनके इधर चरण रह जाते हैं। इसलिए पैर, जो भगत लोग होते हैं उनके पैरों पर पहले झुकते हैं, माथा टेकते हैं। और फिर स्वामी जी ने काफी उनसे कुछ सीखा, और स्वामी जी कहते नहीं, now I'm gonna come back when I kind of control my ego, then only I'm going to meet you again. Then we learn beautiful thing, that all the kicks and blows of life teach us something. They act as a blessing in disguise. और जो भी कोई मुश्किल समय हमारी जिंदगी में आता है, ये हमें इवॉल्व ही करता है, ये हमें ऊपर की ओर लेके जाता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो। सो उसके बाद फिर स्वामी जी जब दूसरे स्वामी जी के पास गए, जिन्होंने बोला भी मेरा फार्म है, तुम लेना चाहोगे, एंड स्वामी जी जस्ट वांटेड टू ग्रैब दैट चांस एंड ही सेड व्हाई नॉट। वो इमीडिएटली ही गॉट रेडी। तो फिर उन स्वामी जी ने कहा नहीं, तुम्हारी अटैचमेंट तो अभी भी नहीं गई है। एंड देन उसके बाद फिर वो जब एक और स्वामी जी के पास गए, जिन्होंने सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स रख दिए थे, तो स्वामी जी ने पहले तो उनको उठा लिए ना, बाद में उन्होंने रखे। तो फिर उस स्वामी जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, और उन्होंने बोला कि whatever you may say now, but initially you got attracted towards the coins. तो इस तरह से तुम्हारी अटैचमेंट तो अभी भी है चीजों में। सो स्वामी जी realized that there is a vast difference between the bookish knowledge and the experiential knowledge. बहुत बहुत फर्क है।
सो स्वामी जी ने अपनी वीकनेसेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया और वो कॉन्शियस भी हो गए और कहते हैं इंसान के पास नॉलेज तो बहुत है पर वो नॉलेज वो जिंदगी में नहीं उतारता. वी ऑल नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू बट इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू लर्न हाउ वी हैव टू बी, हाउ टू बी. दैट्स द मेन थिंग. फिर जब वो स्टूडेंट्स को लाइफ एंड डेथ के बारे में समझा रहे थे स्वामी रामा जी, तो एक स्टूडेंट तो उनके पास ऐसे बैठे थे. ही न्यू एवरीथिंग बट ही एक्टेड एज इफ ही डजंट नो एनीथिंग. तो जब चींटी को लेके उन्होंने 3 हिस्से कर दिए और 3 हिस्सों को ज्वाइन कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो भी विद्या है तुम्हारे गुरुदेव जी से ही तो सीखी है. तो गुरुदेव के पास स्वामी जी गए तो स्वामी जी कहते मेरे को तो आपने कुछ सिखाया नहीं. तो वो बोलते I have taught you many things, but the problem is that you don't practice them. कहते knowing is useful only when you practice it. Without practicing, it's of no use. फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि किस तरह वैली ऑफ फ्लावर्स में गुदारी बाबा जी, how he treated the Japanese monk. And Gudari Babaji would always carry, a very, very bulky blanket which had patches. And wherever he would find any patch, he would just stick to the blanket. That's how his name, came up to be called as Gudari Babaji. और गुदारी बाबा जी ने भी स्वामी जी को कहा, you have education. तुम्हारे पास सिर्फ एजुकेशन है पर मेरे पास क्या है? I have control of mind. And then Gudari Baba ji ने कहा, modern education is superficial. Without discipline, control over the mind is not possible. And without control of the mind, direct experience is not possible. तो कल हमने ये ये बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली कि देखो बुकिश नॉलेज की तो कोई डर्थ नहीं है. यू गेट इट एवरीवेयर. बट द थिंग इज दैट अगर जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है हम उसको जीवन में उतारें. इसी तरह से सत्संग का भी है, गुरु जी कराते हैं सत्संग आपको बहुत सुनने को मिल जाएंगे, बट जब तक अपनी जिंदगी को सत्संग नहीं बनाया तो उसका फायदा नहीं है. I'm sorry, initially when I started, today I got a little lost because I was, totally engrossed in that mantra jap from Bade Mandir. So, it just took some time to come out of that. I'm so, so, so sorry. I was really, really lost. Okay. Now, the new chapter we're going to start today is, I think it's the 5th chapter. Iska hai Conquering Fear. Fear is the greatest of all foes. It's the devil residing within. Fearlessness is the first rung on the ladder of freedom. देखो जो फियर है ना, डर, ये सबसे बड़ा दुश्मन है. ये एक तरह की डेविल है जो हमारे अंदर ही होता है. ये फियरलेसनेस तो पहली सीढ़ी है उस लैडर ऑफ फ्रीडम की. सो वी गॉट टू बी फियरलेस इन लाइफ. धीरे धीरे फियर को ओवरकम करना सीखना चाहिए. तो जो ये चैप्टर का नाम है द डेविल. तो स्वामी रामा जी क्या बोलते हैं आज? One evening, after my brother disciple and I had walked 30 miles in the mountains, we stopped to rest 2 miles beyond Kedarnath. I was very tired and soon fell asleep, but my sleep was restless because of my extreme fatigue. तो स्वामी जी कहते कि मैं अपने ब्रदर डिसाइपल के साथ 30 माइल्स तक हम चले माउंटेन्स के उधर, और फिर हमने चलो केदारनाथ के बाद चलो हमने सोचा कि चलो अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं. कहते आई वाज रियली रियली टायर्ड, आई वाज वर्न आउट. तो इस तरह से नींद भी आ गई, पर मेरे को नींद थोड़ी रेस्टलेस सी थी बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस. बट स्वामी जी वाज क्वाइट मूव्ड. इट वाज रियली रियली ही वाज टायर्ड. तो स्वामी जी कहते इट वॉज कोल्ड एंड आई डिड नॉट हैव अ ब्लैंकेट टू रैप अराउंड मी, सो आई पुट माई हैंड्स अराउंड माई नेक टू कीप वार्म. तो कोई ब्लैंकेट तो था नहीं. उन्होंने अपने अपने जैसे हाथ है ना वही दोनों तरफ नेक के घुमा ली कि चलो मुझे थोड़ी सी गर्माहट आ जाए. स्वामी जी कहते आई रेयरली ड्रीम. I had dreamt only 3 or 4 times in my life and all of my dreams had come true. So ये बहुत बहुत एक unusual चीज स्वामी जी के बारे में सीखने को मिली. कहते हैं मैं अपनी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ 3 और 4 बार ही सपने आए होंगे, और वो जब आए भी ना तो वो मतलब वो सच होते गए. That night I dreamt that the devil was choking my throat with strong hands. I felt as though I were suffocating. When my brother disciple saw my breath rhythm change and realized that I was experiencing considerable discomfort, he came to me and woke me up. I said, somebody was choking my throat. Then he told me that my own hands were choking my throat. तो जैसे हमने पढ़ा स्वामी जी ने दोनों हाथों को अपने रैप कर लिया था नेक पे, तो
हो सकता है वो नींद में खुद ही अपने आप को जैसे भी दबा रहे हों और उनको लगा कि somebody is choking his throat. कहते हैं that which you call the devil is part of you. The myth of the devil and of evil is imposed on us by our ignorance. The human mind is a great wonder and magician. It can assume the form of both a devil and a divine being anytime it wishes. It can be a great enemy or a great friend, creating either hell or heaven for us. There are many tendencies hidden in the unconscious mind, which must be uncovered, faced, and transcended before one intends to tread the path of enlightenment. ये तो बात सही है, हमारे अनकॉन्शियस के माइंड के अंदर ही बहुत सारी ऐसी टेंडेंसीज, देखो वो डेविल का भी रूप ले सकती हैं, कोई एंजेलिक रूप भी ले सकती हैं, ये होता है. कहते ड्रीमिंग इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड. It is an intermediate state between waking and sleeping. When the senses are prevented from receiving the sense perceptions, the mind starts recalling the memories from the unconscious. तो ड्रीमिंग स्टेट के बारे में बताया, बीच वाली स्टेट होती है वेकिंग और स्लीपिंग के बीच में. और कहते कई बार ऐसे होता है ना कि जो माइंड होता है ना आपकी पुरानी मेमोरीज को लाना शुरू कर देता है. All the hidden desires also lie in the unconscious, waiting to find their fulfillment. When the senses are not perceiving the objects of the world and the conscious mind is at rest, then recalled memories start coming forward and they are called dreams. तो इस पर ड्रीम्स के बारे में बताया जाता है कि ड्रीम्स कैसे आते हैं. कोई पुरानी मेमोरीज जो होती है वो भी आ सकती हैं जब हमारे सेंसेस कोई इस वर्ल्ड की चीजों को नहीं परसीव करते, कॉन्शियस माइंड रेस्ट पे होता है, तब वो पुरानी मेमोरीज आने लगती हैं, ड्रीम्स के रूप में भी आती हैं. Through dreams, we can analyze the level of our hidden personality. This analysis is sometimes helpful in curing certain ailments. With the help of meditation, we can consciously recall these memories, observe them, analyze them, and resolve them forever. फिर आगे बोलते हैं, there are various types of dreams. In addition to the painful and pleasant dreams, which we ordinarily experience, there are another two categories of dreams which need to be analyzed. One is a prophetic dream and the other is a mere nightmare. Sometimes prophetic dreams are guiding. Definitely बहुत से ऐसे स्वप्न होते हैं जो आपको गाइड भी करते हैं. Nightmares are the signs of intense agony created by frustrations. The latter can occur if someone is very tired or if he has bad digestion. देखो ये बिल्कुल सही है. अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोलूं, कई बार ऐसा होता है, कई बाहर से भी खाना मंगवा लेते हैं या जैसे भी है. आई हैव ऑलवेज फेल्ट, आई डोंट नो, ये होता है, शायद आप लोग ने भी महसूस किया हो कई बार. आई डोंट नो, लाइक समटाइम्स वी ऑर्डर, यू नो, जस्ट सिटिंग एट होम वी ऑर्डर फूड. तो मेरे साथ हमेशा होता है, मैं हमेशा याद, मतलब मुझे याद है, मैं अगले दिन, यू नो, आई ऑलवेज टॉक टू माय किड्स. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस वर एडेड इन, यू नो, द फूड, because I was not very happy, you know, whole night I was tossing and turning and I had really nightmares. ये होता है, वो बिल्कुल इसमें जब मैंने पढ़ा I could relate. कहते the latter can occur if someone is very tired. या आपने नोटिस करना, जब आप बहुत थके होते हैं ना, बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं. You can't make head or tail of those dreams, you know. या फिर if someone has bad digestion. कहते I have never heard anyone claiming to have seen a devil in a daytime. My brother disciple, with the help of a simile, okay, I think I'm gonna go again. कहते हैं one is a prophetic dream and the other is a mere nightmare. Sometimes prophetic dreams are guiding. Nightmares are the signs of intense agony created by frustrations. The latter can occur if someone is very tired or he has bad digestion. ये तो हमने देख लिया ना, nightmare बहुत थके हो तब भी आते हैं, या कोई ऐसी चीज खा ली हो,
डाइजेशन हो, या कई बार पता नहीं किस वाइब्रेशन से खाना बनाया होता है, उससे भी हमें नाइटमेयर्स आते हैं। कहते आई हैव नेवर हर्ड एनीवन क्लेमिंग टू हैव सीन अ डेविल इन द डे टाइम। माय ब्रदर डिसाइपल विद द हेल्प ऑफ अ सिमिली, एक फिगरेटिव स्पीच से वो एग्जांपल देते हैं, टोल्ड मी a rope in darkness can be mistaken for a snake. A mirage in the distance can be mistaken for water. Lack of light is the main cause of such a vision. Does the devil exist? If there is only one existence which is omnipresent and omniscient, then where is the place for the existence of the devil? Those who are religiously sick believe in the existence of the devil by forgetting the existence of God. A negative mind is the greatest devil that resides within the human being. ये बिल्कुल सही बात है। जो नेगेटिव माइंड है ना, देखा जाए तो वही सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा डेविल होता है। Transformation of the negativity leads towards positive or angelic visions. It is the mind which creates hell and heaven. देखो जो एक माइंड है ना, माइंड में इतनी शक्ति है, वही हेल और हेवन बना सकता है। माइंड हेवन को भी हेल बना सकता है और हेल को भी हेवन बना सकता है। इट्स अप टू द माइंड, यू नो, हाउ पॉजिटिव यू आर। फियर ऑफ द डेविल इज अ फोबिया व्हिच नीड्स टू बी एराडिकेटेड फ्रॉम द ह्यूमन माइंड। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, दैट्स मिस्टेकन फॉर अ घोस्ट। अब स्वामी जी कहते हैं, when I was staying in the Nainital forest in the Himalayan foothills, I would sometimes come down to a small city which is situated at the height of 6,000 feet. People there used to chase after me for blessings and advice, as they do with most of the yogis and swamis. In order to have time to do my practices, I found it necessary to protect myself from visitors. I found out about a cemetery in which Britishers were buried, which was quiet and very neatly kept. तो वो तो बहुत obvious है। स्वामी जी के पास बहुत लोग आते थे, ये जो villages होते हैं, कोई blessing माने, advice करने। तो स्वामी जी ने सोचा कि नहीं, you know, I need to be aloof. I need to go to some desolated place where people should not trouble me. तो उन्होंने फिर क्या ढूंढा? एक cemetery ढूंढी जहां पर ब्रिटिशर्स buried थे। वो बहुत क्वाइट प्लेस थी, इट वाज ट्रैंक्विल, और बहुत साफ सुथरी और अच्छी तरह से रखी गई थी। wearing a long white gown made from a blanket to protect myself from the cold, I would go to the cemetery to meditate at night. So Swamiji is really, very, very brave, courageous, and you know, very spunky guy. वो रात को निकल जाते थे और उन्होंने क्या किया, एक white color का गाउन उन्होंने ओढ़ लिया कि रात को वो meditate करना चाहते थे वहां पर। कहते one night, two policemen who were patrolling that area walked through the cemetery, flashing the lights here and there to see if there were any vandals. I was sitting in meditation on the broad monument of a British military officer. My whole body, including my head, was covered with a blanket. The policemen flashed their lights in my direction from some distance away and were startled to see a human-like figure covered with a blanket. The policeman की जगह कोई भी होता है ऐसी चीटी ऐसी सफेद जिसने कुछ ओढ़ा हुआ है, तो कोई भी, they would have taken him for a ghost, you know. They went to the police station and told the other policeman and the officer that they had seen a ghost in the cemetery. This rumor spread all over the city and many people were frightened. Like a Chinese whisper, you know, uska kuch Swami ji kya the aur uska kuch na kuch aur hi banta gaya. The superintendent of police came to the cemetery the next night with several armed policemen and flashlight on me once again. In that state of meditation, I was not aware of them, so I did not stir. कहते मैं तो move ही नहीं किया, because मैं तो बिल्कुल ही अपनी meditative state में था. They all thought I was a ghost. They drew their revolvers to shoot at me because they wanted to see if bullets would affect a ghost. But the superintendent of police said, wait, let us challenge the ghost first. Thank God, you know, this thing came up in superintendent's mind. Otherwise, he would have just shot the bullet and probably Swamiji, you know, would have been no more. Okay, wait, let us challenge the ghost first. Perhaps it is not a ghost, but some person. They came closer and surrounded the monument on which I was sitting, but they still could not figure what was inside the blanket. Then they fired a shot into the air. Somehow I became aware of them and came out of my meditation. I uncovered myself and asked, why are you disturbing me here? What is it
you want of me? The superintendent of police, who was British, knew me very well. He apologized for disturbing me and ordered the policemen who patrolled that area to supply me with hot tea each night. तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि पुलिसमैन तो जानते थे स्वामी जी को, तो उन्होंने कहा, माफी मांगी, बोला कि नहीं, इनको तो पाइपिंग हॉट टी हर रात को सर्व होनी चाहिए. Thus the myth of the ghost which frightened many people was unveiled. मतलब अगर हम विजुअलाइज करें तो बहुत हंसी आती, कहाँ स्वामी जी अपनी मैरिटेड स्टेट में बैठे हैं, वो व्हाइट गाउन लेके, और कोई भी वहां का जो पैसेस बाई होंगे वो तो सोचते होंगे ना ये कौन घोस्ट है. फिर आगे बोलते हैं, Mr. Pius, the superintendent of police, then started visiting me regularly. He wanted to learn meditation from me. One day, Mr. Pius asked me about the nature of fear in man. I said that among all the fears, the fear of dying seems to be very deep-rooted in the human heart. ये बिल्कुल सही है, मरने का डर लोगों में बहुत ज्यादा होता है. The sense of self-preservation leads one to many hallucinations. A human being is constantly haunted by fears. He loses his balance and starts imagining and projecting his ideas the way he wishes. He deepens this process, repeating it again and again. Fear is the greatest enemy of man. कहते ये जो डर है ना, डर वो सबसे ज्यादा इंसान का दुश्मन है. डर तो किसी भी चीज का हो सकता है, तो डर पे काबू पाना ही सीखना चाहिए. कहते हैं, Mr. Pius was very much afraid of ghosts and wanted to know if I had ever seen one. I said, देखिए बहुत 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 बड़ा आंसर देंगे स्वामी जी. I said, I have seen the king of ghosts and that is man. बिल्कुल ठीक है. आज की डेट में अगर देखा जाए ना, घोस्ट तो चलो बेचारे क्या तंग करते होंगे, जो इंसान है ना उससे बड़ा घोस्ट कोई नहीं है. वो सबसे डरावनी चीज है इंसान. कहते a man is a ghost as long as he identifies himself with the objects of his mind. The day he becomes aware of his essential nature, his true self is free from all fears. कहते जो इंसान है ना, जब तक वो ऑब्जेक्ट के साथ ही आइडेंटिफाई करता रहेगा तो वो भूत के समान ही है. जब उसको अपनी एसेंशियल इटर्नल नेचर के बारे में पता चलेगा, देन वो सब डर, जितने भी डर है उससे काबू पा सकता है. Soon many people started coming to see me. My friend, Mr. Pius, for some reason decided to resign and go to Australia. I left the city and went to the Elmora Mountains. I came to the conclusion that it is of no use to live under pressures of fear, for there is no joy in being afraid in every step of life. Without encountering the fears, we only strengthen them. On the path of spirituality, fear and sloth are the prime enemies. वो कहते हैं ये भक्ति का ये जो है ना, ये spiritualism का ये जो path है, एक डर और एक laziness, the sluggishness, the indolence, these are the major and the prime enemies. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है माई फियर ऑफ स्नेक्स. तो स्वामी जी इसमें अपने डर के बारे में बताएंगे. अभी स्वामी जी ने पीछे तो बहुत बताया कि हाँ भाई fearless होना चाहिए, but now स्वामी जी going to talk about his fear, that is fear of snakes. स्वामी जी कहते हैं, let me tell you about my fear. In my young age, I was usually fearless. I could cross the swollen Ganges River and go into the forest without the slightest fear of tigers, but I was always very much afraid of snakes. तो स्वामी जी को जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो सांपों से लगता है, सांप से लगता है. I have had many encounters with snakes, but I concealed my fear from everyone, even my master. इतना बड़ा डर था स्वामी जी के अंदर, ना तो उन्होंने इस डर के बारे में किसी को बताया, ना ही अपने गुरुदेवा को बताया. हालांकि गुरुदेव जी को तो सब पता होगा. तो स्वामी जी कहते हैं, once in September of 1939, my master and I came down to Rishikesh. We were on the way to Veerbhadra and camped at a spot where my ashram stands today. Early in the morning, we took our bath in the Ganges and sat down on its bank for meditation. By that time, I had already formed the habit of sitting for 2 or 3 hours without a break. It was about 7:30 when I opened my eyes and saw that I was face to face with a cobra. तो स्वामी जी को तो तब तक आदत पड़ गई थी, 2-3 घंटे इकट्ठे ही मेडिटेशन करते थे. कहते जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने कोबरा स्नेक था. The lower half of its body was coiled on the ground and the upper half was raised. It was sitting very still, just about 2 feet in front of me, looking toward me.
I was terrified and immediately closed my eyes again. I didn't know what to do. After a few seconds, when I opened my eyes again and found that it had not moved, I jumped up quickly and ran away. After running for a few yards, I looked back and saw that the cobra was just starting to crawl back toward the bushes. I went back to my master and explained what had happened. He seemed and told me that it is natural for any living creature to be in state of meditation near someone who is in deep meditation. तो मास्टर उनके कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है. जब भी कोई इतनी डीप मेडिटेशन में होता है ना, तो इस तरह के क्रिएचर्स आके बैठ जाते हैं. Another time, after experiencing many kinds of training, I had another frightening experience with snakes. I had been asked to go out to South India, which is considered to be the home of Indian culture. And on one cold and rainy evening, Swamiji kehte hain, I went to a temple to ask for shelter. At first they said, if you are a Swami, why do you need shelter? But then a lady came from the temple and said, तो फिर उधर से एक औरत निकली, वो कहती, come with me, I'll give you a shelter. The woman took me inside a small 6-foot square thatched hut and told me to stay there. Then she left. Swami ji कहते हैं, I had only a deer skin on which to sit, a shawl and a loin cloth. There was no light in the hut, but I could see a little bit from the light which came through the entrance. कहते, after a few minutes, I saw a cobra crawling in front of me. So I feel cobras were really, really deeply in love with Swami ji. जहाँ जाते थे वहाँ उनको नजर आ जाता था. And then another one at my side. Soon I was aware that there were several cobras in the room. So imagine कीजिए स्वामी जी बैठे हैं और आसपास इतने cobras. I realized that I had come to a snake's temple. It was a very dangerous situation and I was afraid. The woman wanted to test whether I was a genuine Swami or not. And I was actually just learning to be a Swami. I was very much afraid, but I thought, if I run away at night, where could I go? And if I do leave, that woman will never give alms to Swamis in the future. I decided I will remain here. तो स्वामी जी ने अपना रेजोल्यूशन बना लिया कि नहीं, अगर मैं इस तरह से भाग गया तो कल को ये किसी को कोई भी दान नहीं दे पाएगी, तो इसको किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगी. तो स्वामी जी कहते नहीं, मैं वहीं टिका रहा. तो मैंने सोचा, even if I die, at least the principles of renunciation will not have been found wanting. Then I thought, that woman does not appear to be enlightened, and yet she can come into this hut. So why can't I remain here without being harmed? Remembering my master's words, I said to myself, if I sit still, what will the cobra do to me? I have nothing that they want. I sat there the whole night watching, and the only thing I lost was my meditation. I could only meditate on the cobras. तो स्वामी जी ऐसे हंसी में कहते हैं, तो मेरी मेडिटेशन क्या होनी थी कि मैं तो कोबरास पे मेडिटेशन करता रहा, उन्हीं पे मेडिटेट करता रहा. स्वामी जी कहते, ये जो मेरे 2 एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, मैं डर पे काबू नहीं मैं पा सका, you know. My fear of snakes continued. As a young Swami, many people, even high government officials, came and bowed before me and I blessed them. But within me was an obsessive fear of snakes. तो उनके जो अंदर डर था ना snakes का, वो बढ़ता ही गया. I would teach the Brahma Sutras, the philosophy of fearlessness to my students, but fear was there inside me. Swami ji कहते, कहाँ तो मैं लोगों को, students को philosophy पढ़ा रहा हूँ कि डर नहीं होना चाहिए. What is fearlessness? और मेरे अंदर it was sprouting, and it was kind of, you know, taking you know, a big place in my heart, and I was becoming so terrified, so petrified, you know, by the fear of snakes. Swami ji कहते, I tried my best to remove the fear by intellectualizing it, but the more I tried, the stronger the fear became. कहते, fear ऐसी चीज है ना, अगर हम इसके बारे में सोचते रहेंगे ना, it overpowers us. It became so strong that it started creating problems. With any sudden noise, the thought of snakes would come into my mind. When I sat for meditation, I would often open my eyes and look about. Wherever I went, I would look for a snake. So Swamiji, literally, he was kind of obsessed with the fear of snakes. कुछ भी सोचते थे, आंखें बंद करते थे, बस उनको सांपों का ही डर लगा रहता था. फिर स्वामी जी कहते, finally I said to myself, you must remove this fear, even if you die in the process. It's not good for your growth.
How can you lead people who love, respect, and depend on you? You have this fear, and yet you are guiding people, you hypocrite. तो स्वामी की जो अंतरात्मा है ना, उसने बोला ये क्या है? ये फियर को इतनी इतनी वो चीज नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, तुम लोगों को गाइड भी करी जा रहे हो, यू आर तुम लोगों को प्यार, रिस्पेक्ट के बारे में सिखा रहे हो, पर अंदर तुम्हारे डर है, तो व्हाट इज दिस? इट्स शेयर हिपोक्रेसी। तो स्वामी जी कहते हैं, went to my master and I said, sir, he said, I know what you want, you're afraid of snakes. उनके मास्टर को तो सब कुछ पता होता था। If you knew, Swami ji कहते, if you knew, why didn't you tell me how to get rid of that fear? I asked. He said, why should I tell you? कहते मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या तुमने मुझसे कभी पूछा? You should ask me. Why did you try to hide this fear from me? I had never kept any secret from him, but somehow I did not tell him about this fear. स्वामी जी कहते मैंने उनसे कभी भी कोई सीक्रेट नहीं रखा, पर मैं ये डर नहीं बता सका. Then he took me to the forest and said, we are observing silence. Starting tomorrow at dawn, at 3:30 in the morning, you will get up and collect leaves and wild flowers for a special worship that we will do. स्वामी जी ने उनसे कोई स्पेशल वर्शिप करानी थी. उन्होंने बोला कल से हम मौन रहेंगे, तुम 3:30 बजे आओ, ये सर्टन पत्ते और ये वाइट फ्लावर्स लेके आओ, हमने कोई वर्शिप करना है. The next morning I found a big heap of leaves. Oh, big heap of leaves उन्होंने देखे. कहते as I picked up the heap in the darkness, I realized that there was a cobra in it. It was in my hand. तो कहाँ स्वामी जी इतने डर रहे थे, कहाँ कोबरा उनके हाथ में. And there was no escape. I did not know what to do. I was so frightened that I was on the verge of collapsing. My hands were trembling. My master was there and he said, bring it to me. मेरे पास लेके आओ. I was shaking with fear. Swamiji was trembling like anything. I was shaking with fear. He was scared to death. He said, उनके गुरुदेव कहते हैं, it will not bite you. The unconscious fear welled up. Nevertheless, my mind said, it is a death that you're holding in your hand. I believed my master, but my fear was stronger than my belief. कहते मेरे विश्वास के ऊपर तो मेरा डर था. He said, why do you not love the snake? तुम्हें snake से प्यार क्यों नहीं है? Love? I cried. How can you love something when you are under the influence of fear? This is a familiar situation in the world. If you are afraid of a person, you cannot love him. किसी से अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम उसे प्यार कैसे करोगे? You will be unconsciously afraid of him all the time. The cause of fear grows in the unconscious. कहते ये है ना, फिर unconscious mind में grow करता रहता है. My master said, look, it's such a beautiful creature. It roams all over. But look how clean and neat it is. You do not remain clean. You have to take bath every day. A snake is the cleanest creature in the world. देखिए उनके स्वामी जी ने बोला, उनके गुरुदेव ने, कहते तुम्हें पता भी है ये सांप कितना सुंदर क्रिएचर है, ये हर जगह घूमता रहता है, पर ये हमेशा साफ सुथरा रहता है. कहते तुम्हें तो नहाने की जरूरत पड़ती है रोज. कहते snake is the cleanest creature in the world. I said it is clean, but it is also dangerous. He told me. ये बहुत बड़ी हमें सीख मिलने लगी है. अब देखिए उनके गुरुदेवा क्या कहते हैं. कहते सुनो, जो आदमी है ना, आदमी, man is more unclean and poisonous than a snake. And I really agree. कहते man is more unclean and poisonous than a snake. He can kill and injure others. Each day he projects poison in the form of anger and other negative emotions on those with whom he lives. A snake never does that. A snake bites only in defense. देखिए बिल्कुल सही बात कि आदमी, देखो आदमी सबसे गंदा है. आदमी के अंदर इतना जहर है, वो किसी को भी अपने जहर से मार सकता है. और हर दिन उनका जो ये जो जहर है ना इंसान के अंदर, उसकी नेगेटिव इमोशंस के थ्रू निकलता है, उसके गुस्से से निकलता है, और जो उसके साथ में लोग रहते हैं उनके ऊपर निकलता है. कहते कभी सांप देखा ऐसे करता है? सांप जो है ना, आपको पता क्यों काटेगा? सिर्फ अपने रक्षा के लिए, अपने डिफेंस में. पर आदमी, इंसान बहुत अनक्लीन और सबसे पॉइजनस है. That is a big thing, it's Swami. I mean, how true he is. फिर स्वामी जी आगे बोलते हैं उनके गुरुदेवा. He went on, when you are fast asleep, does your finger prick your own eyes? Do your teeth bite your tongue? कहते जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारे को ये थोड़ी है कि तुम्हारी ये जो उंगलियां आंखों को प्रिक करती हैं, या तुम्हारे दांत तुम्हारी टंग को बाइट करेंगे. कहते there is an understanding that all your lips belong to one body. एक
एक वो है ना, हर बॉडी का अपने आप से वो कोऑपरेशन है, कहते अंडरस्टैंडिंग है ना एक लिम्स की, कि तुम्हारी बॉडी का हिस्सा है तो इस तरह से नहीं करना। कहते द डे वी हैव अ लाइक अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल क्रिएचर्स आर वन, वी विल नॉट फियर एनी क्रिएचर। कहते जब इंसान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, ये सब क्रिएचर्स एक ही हैं, तो कभी भी तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा इन क्रिएचर्स के लिए। I continued to hold the snake as it talked, and gradually my fear subsided. I began to think, if I don't kill snakes, why should a snake kill me? तो उनके स्वामी जी का, उनके गुरुदेव की बातों का उन पे बहुत गहरा प्रभाव हुआ। कहते snakes don't bite anyone without reason. Why should they bite me? I'm nobody in particular. My mind gradually began to function normally. Since that experience, I have not again been afraid of snakes. तो ये बहुत बहुत बड़ा एक लेसन था स्वामी जी के लिए। उनके मन में वो विश्वास आ गया कि जब मैं स्नेक्स को नहीं मारूंगा तो ये मुझे क्यों मारेंगे? Why should they bite me? और मेरे पीछे ये क्यों पड़ेंगे? इस तरह से स्वामी जी ने अपने डर पे काबू किया। He could, overcome that the state of fear, and he learned to love, all creatures, including snakes. Animals are instinctively very sensitive and are receptive to both hatred and love. If one has no intention to harm animals, they become passive and friendly. Even wild animals would like to associate with human beings. In the valleys of the Himalayas, I observed this tendency in animals over several years. They come near the villages at night and return to the forest early in the morning. They seem to want to be near human beings, but are afraid of the humans' violent nature. कहते ये जो एनिमल्स होते हैं ना, उन्होंने तो सारा ऑब्जर्व कर लिया हिमालयस में रहते हुए, किस तरह से वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, पर जब उनके अंदर वो डर आता है ना कि ह्यूमन की वायलेंट नेचर देखे, तब फिर उनकी टेंडेंसी वो बाहर आती है। अदरवाइज दे आर वेरी पीसफुल। कहते हैं ह्यूमन बीइंग विद ऑल हिज सेल्फिशनेस, अटैचमेंट्स एंड हेट्रेड loses touch with his essential nature and thus frighten the animals, who then attack in self-defense. If a person learns to behave gently with animals, they will not attack him. I often remember the way Valmiki, San Francisco, and Buddha loved animals, and I try to follow their example. अब आगे स्वामी जी क्या बोलते हैं? कहते हैं आपको पता है डर से क्या होता है? डर क्या पैदा करता है? Fear gives birth to insecurity. बिल्कुल, जब आपको किसी चीज से डर लगता है, वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी को पैदा करेगा, which creates, उसकी वजह से क्या आगे होता है? Which creates imbalance in the mind, and this influence one's behavior. So what Swamiji said, fear gives birth to insecurity which creates imbalance in the mind, and this influence one's behavior. कहते a phobia can control human life and finally lead one to insane asylum. कहते जो फोबिया है ना, सच में अगर किसी चीज का भी फोबिया आपको बहुत ज्यादा हो जाए, ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है, तो आप पागल भी हो सकते हो। If a fear is examined, it will usually be found to be based on imagination, but that imagination can create kind of reality. It is true that fear creates danger, and human beings then must protect themselves from that self-created danger. ये बिल्कुल सही बात है। उतना फियर असली चीजों से ना हो जितना कि बंदा इमेजिन करता हो, और उस फियर से फिर आपको खुद डर लगने लग जाता है, आपको हर चीज डेंजरस लगेगी। और उसके बाद कहते हैं all of our dreams materializes sooner or later. Thus, it is really fear that invites danger, though we usually think that danger brings on the fear. कहते हैं fear is the greatest sickness that arises from our imagination. है ना, बंदा सोचता ही रहता है, सोच सोच के डर के बारे में खुद ही इमेजिन करता रहता है कहीं चीजें जो होती भी नहीं है। I have seen all fears and confusion need only to encounter some practical experience, and then they can easily be overcome. अब आगे स्वामी जी कहते हैं the first 10 commitments of the Yoga Sutras are preliminary requisite for attaining samadhi, and the first is, तो पहला क्या है? ये जो योगा सूत्रास का पहला स्वामी जी कहते हैं अहिंसा. Ahimsa means non-killing, non-harming, and non-injury. By becoming selfish and egoistical, human beings become insensitive and lose the instinctual power. Instinct is a great power, and if properly used, can help one in following the noble path of ahimsa. In all my years of roaming in the mountains and forests of India, I have never heard that any sadhu, swami, or yogi was ever attacked by wild animal. तो ये भी बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी कहते
इतने साल हो गए मुझे वहां घूमते हुए, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई भी वाइल्ड एनिमल ने किसी साधु या स्वामी को अटैक किया हो। बिकॉज वही है ना, वो उन्होंने बताया कि एनिमल्स इस तरह से नहीं करते, सेल्फ डिफेंस से करते हैं। अदरवाइज दे आर वेरी पीसफुल, दे डोंट लाइक टू pry into somebody's affair, and they don't want that somebody should disturb them, and vice versa. These people do not protect themselves from the animals or natural calamities like avalanches. It is the inner strength that makes one fearless. And it is the fearless one who crosses the individual consciousness and becomes one with the universal consciousness. Who can kill whom? कहते कौन किसको मार सकता है? For Atman is eternal. Though the body must return to dust sooner or later, this strong faith is enjoyed by the sages of different orders in the lap of Himalayas. तो सही बात, आत्मा को कौन बात मार सकता है? ये सिर्फ जो शरीर है वो ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर नश्वर है। कहते यही तो जो स्ट्रॉन्ग फेथ है, जो सेजिस को इतने हर चीज को पार करवाता है, और कब से वो हिमालयस में बैठे हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? अगर हमारे अंदर किसी भी चीज का फोबिया है या फियर है, तो हमें गुरुजी से कृपा मांगनी चाहिए। गुरुजी धीरे 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 उस बंदे को फियरलेस बना देते हैं, क्योंकि जो डर है ना, डर आपको ऐसी चीजें इमेजिन करने को मजबूर कर देगा जो है ही नहीं है। इट डजंट इवन एग्जिस्ट, दे आर नॉट इन द रियलिटी, बट यू काइंड ऑफ कीप ऑन थिंकिंग एंड द फियर एक्सेंचुएट्स, it enhances, and it takes, and it creates imbalance in your mind. So यही है, हम बस गुरुजी से कृपा मांगे, गुरुजी मुझे मदद कीजिए, मैं इस डर पे काबू पा सकूं। बाकी तो जब हम सत्संग सुनते हैं, और विल पावर बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वी विल बिकम फियरलेस। डर से ही बहुत एंजाइटी इश्यूज होते हैं, और कहीं ऐसी चीजें मेंटल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं डर से। सो डरना नहीं है, रब को प्यार करना है, और धीरे 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 हम स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन अ टाइगर्स केव। स्वामी जी क्या बोलते हैं? स्वामी जी कहते हैं, once I was traveling all alone in Tharari Bhavar toward the mountains in Nepal. I was on my way to Kathmandu, which is the capital of Nepal. I walked 20 to 30 miles each day. After sunset, I would build a fire, meditate, and then rest. I would begin walking again at 4 o'clock the next morning and until 10 o'clock. So Swami ji ki life, I mean, it's an arduous journey. Quite ordeal journey, because जिस तरह से इतने इतने माइल्स वो चलते रहे, और वो अगर 4 बजे चलना शुरू करते तो 10 बजे तक चलते ही रहते थे, इतने घंटे। Then I would sit near water under a tree through a middle part of the day and travel again from 3:30 until 7 in the evening. I walked in my bare feet carrying a blanket, a tiger skin, and a pot of water. At about 6 o'clock one evening, I became tired and decided to take a nap in a cave, which was about 2 miles from the nearest road. तो इतना चलने के बाद स्वामी जी कहते, now I need a break. तो मैं थक गया हूँ, so I should take a short nap, 40 winks, so that I can catch up the sleep and I can take rest. Swami ji कहते, I spread my blanket on the floor of the small cave because it was little damp. As soon as I lay down and closed my eyes, I was pounced on by 3 little tiger cubs. तो स्वामी जी की जर्नी बहुत ही एडवेंचरस रही है। तो जैसे ही रेस्ट करने लगे, तो छोटे छोटे जो टाइगर के कब्स होते हैं 3, उन्होंने जंप किया स्वामी जी पे। Who made gentle little cries and pawed at my body. They were hungry and thought that I was their mother. How sweet. उन्होंने सोचा, they were feeling peckish कि स्वामी जी तो हमारी माँ जैसे हैं। They must have been only 12 to 15 days old. For a few minutes, I lay there patting them. When I sat up, there was their mother standing at the entrance of the cave. First, I feared that she would rush in and attack me. Obviously, अब 3 बच्चे स्वामी जी के पास, तो वो जो उनकी माँ थी, उसको तो वो स्वामी जी ने सोचा ये तो मेरे ऊपर अटैक करेगी. But then a strong feeling came from within. I thought I have no intention to hurt these cubs. जब मेरे पास तो वो intention ही नहीं है कि मैं इनको hurt करूंगा, मेरी तो मंशा ही नहीं है वो. If she leaves the entrance of the cave, I will go out. I picked up my blanket and pot of water. The mother tiger backed off from the entrance and I went out. When I had gone about 15 yards from the entrance, the mother tiger calmly went to join her babies. Such experiences help one to control fear and give a glimpse of the unity
that lies between animals and human beings. Animals can easily smell violence and fear. Then they become ferociously defensive. But when animals become friendly, they can be very protective and help human beings. कहते बिल्कुल, जरा सा भी उनको थोड़ा शक होता है ना कि ये मुझे मारने वाले हैं, कुछ वायलेंस का ऐसा सीन है, तभी वो ऐसे अपना रिएक्ट करते हैं. You know, they can be ferocious, but otherwise they don't do anything. You know, वो कहते they can be really, really protective. You know, if they have a, you know, if it's a common understanding between animals and human beings. कहते one human being made, ये तो बहुत सही बात बोली है. कहते one human being may desert another in danger, but animals rarely do so. कहते जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना, एक इंसान दूसरे को तो छोड़ सकता है, पर ये एनिमल्स ऐसा नहीं करते. The sense of self-preservation is of course very strong in all the creatures, but animals are more dedicated lovers than human beings. Their friendship can be relied upon. It is unconditional. While relationship between people are full of conditions, we build walls around ourselves and lose touch with our own inner being and then with others. If the instinctive sensitivity for our relation to others is regained, we can become realized without much effort. ये बिल्कुल सही बात कही है. कहते हैं ये जो जानवर है ना, यही अच्छे इंसानों से एटलीस्ट वो एक दूसरे पे रिलाई कर सकते हैं. इंसान नहीं, इंसान पता नहीं कब किसी को कब छोड़ जाए, क्योंकि जो उनका प्यार होता है ना एनिमल्स का, देयर फ्रेंडशिप, देयर लव इज अनकंडीशनल. जबकि यहाँ पर जो इंसानों की रिलेशनशिप्स है कंडीशन से है. कोई कंडीशन होती है, कोई मतलब है तो वो रखते हैं एक दूसरे के साथ, नहीं तो बहुत कम है अब उस तरह की फ्रेंडशिप. If a person person, if he or she is your true friend, he'll be with you through your thick and thin. Otherwise nowadays we just see fair weather's friend. When you really need your friends, they are never by your side. And in good times you can never test your friend. You can always test them when you are at the lowest point of your life. Agar us time aapke friends ne aapka saath de diya, they don't listen to you, or they mock at you, they ridicule you, but they don't understand you, तो ऐसी फ्रेंडशिप का क्या करना. इसलिए हमने पहले सीखा था, जो फ्रेंड आपके अंदर है ना, द फ्रेंड विद इन. You may call it God, you may call it Guruji, you may call it anyone. जो friend within है ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. ये आसपास की दूसरी दुनिया जरूर छोड़ सकती है. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं. True friendship is the rarest thing to find these days. Sorry. And if you have that true friendship, it's like a treasure. It's priceless, and then you're really, really fortunate. Otherwise, it's very rare to find these days. तो ये बहुत कुछ सीखने को मिला कि सच में ये जो जानवर है ना, वो ही अच्छे इंसानों के साथ. Even for that matter, for instance, you keep any pet dog, the love your pet dog's gonna give you, I don't think so you can compare it with any human love, because they the pet dogs, they just want to give to their masters. And उनको थोड़ा सा भी प्यार दो तो वो सारी उम्र के हमारे हो सकते हैं. तो I would say that animals are far, far, far better than human beings. Okay. अब ये 6th चैप्टर है. ये क्या है? इसका है द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन. स्वामी जी कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं, भगती दा पाठ सौखा थोड़ी है, दो तेरी तलवार हैगी है. द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन. Swami ji कहते हैं, the path of renunciation is the path of the razor's edge. It is for a fortunate few and not for all. ये हर एक के लिए तो है ही नहीं. Non-attachment and knowledge of the self are two important prerequisites on this path. एक तो non-attachment, एक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, not किताबी ज्ञान. वो ही है, ये दो चीजें हैं. उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, my whole being is an I. That's the name of the chapter. स्वामी जी कहते हैं, I regularly visited a Swami near Srinagar over a period of 2 years. कहते मैं regularly एक स्वामी जी को जो श्रीनगर में थे ना 2 साल मिलता रहा. I would serve and wait on him, but he never talked to me and he rarely opened his eyes. कहते वो तो बात ही नहीं की. अभी देखिए आगे जाके थोड़ा स्वामी जी में पेशेंस ही आ गया. तो स्वामी जी तो उनमें से थे ही नहीं, टिकते ही नहीं थे. We have seen his journey from his as a child to his adolescent age, and how he becomes a gentleman as well. तो स्वामी जी कहते मैंने इस तरह से उनको सर्व भी किया, पर उन्होंने मेरे से बात ही नहीं कही,
बहुत कम आंखें खोलते थे. His name was Hariom. For 2 whole years, he never once looked at me. 2 साल तक उन्होंने मुझे देखा भी नहीं. One day I told my master, I'm fed up with that Swami. चलो finally स्वामी जी की भी patience lose हो गई. It's like visiting and waiting on a log of wood or a rock. कहते ऐसे तो लग रहा है जैसे आप किसी जो लॉग होता है या रॉक है, पत्थर है, मतलब उसके इंतजार में बैठे हो. My master said, don't say that, although you may not be aware of it, but he sees you indeed. कहते वो तुम्हें पता लगे ना लगे वो तुम्हें देख रहे होते हैं. I said, how could he see me? His eyes are closed. That day, when I went to see him, Hariom smiled and giggled. Then he said, am I a log of wood or a rock? तुमको पता था कि क्या बात कर रहे हैं? कहते तुम मुझे क्या कह रहे थे? Am I a log or a wood or a rock? Don't you know I'm in such great joy that I have no reason to open my eyes? देखो वो तो ईश्वर की भक्ति का जो नशा है उसमें चूर चूर थे. कहते मुझे जरूरत की आंखें खोलने की. Why should I open my eyes when I'm already with that one who is the fountain of beauty and glory? The partial enjoyment which most people seek can no longer satisfy me. कहते ये जो enjoyment है ना तुम्हारी लोगों का, इंसानों का, ये पूरा नहीं पड़ता मुझे, ये मुझे satisfy कर ही नहीं सकता. That is why I keep my eyes closed. You will have to open the eye of your mind to see that perennial beauty, for the senses have only a limited capacity. वो तो है, senses की तो बिल्कुल अपनी limited capacity होती है. They perceive only the limited beauty of limited objects. I was inspired by his beautiful words. After that, when I went to see him, he opened his eyes ever so slightly. When his eyes were a bit open, it seemed as though wine were overflowing the cup. तो हमने भी कई बारी बहुत पेंटिंग्स और पिक्चर्स में देखा है जो समाधि में बैठे होते हैं, आधी आंखें खुली हैं, जैसे शिव जी की भी ऐसे खुली होती हैं, ऐसे लग रहा है wine is overflowing the cup. इतनी intoxicated eyes. You could experience the joy flowing from within. He muttered the Sanskrit words. तो कुछ उन्होंने संस्कृत के जो श्लोक बोले. During that which is night to others, the enlightened ones keep awake. कहते जो दुनियावी लोगों के लिए रात है ना, जो enlightened one होते हैं ना, वो रात को उसका पूरा फायदा उठाते हैं. वो उस रात में पूरी अपनी भक्ति, अपनी meditative state में they are completely immersed and engrossed. Then he explained, कहते ये जो finest hours होते हैं ना रात के, the finest hours are the hours of night, but very few know how to utilize the worth and silence. कहते ये जो बहुत finest और precious hours है night के, ये बहुत कम लोगों को पता है इसका फायदा कैसे उठाना है. कहते 3 categories of people remain awake at night. 3 तरह के लोग जागते हैं रात को. The yogi, the bhogi and the rogi. ये तो बिल्कुल सही बात बोली. यहाँ तो योगी होगा, या तो भोगी जो अपने सेंसुअल प्लेजर्स में लगा है, या तो रोगी है जो बेचारा इसलिए जागेगा या बेचारे अपनी किसी बीमारी से ग्रस्त है, पेन से ग्रस्त है. The yogi enjoys bliss in meditation. The bhogi enjoys sensual pleasures, and the rogi keeps awake because of his pain and misery. All 3 remain awake, but benefited is he who is in meditation. कहते जागते तो ये तीनों ही हैं. अब बात किसकी बनेगी? जो उस परमात्मा की मेडिटेशन में बैठा है. The bhogi experiences momentary joy, and with the desire to expand that moment, repeats the same experience. Alas, it can never be expanded this way. In meditation, real joy expands into everlasting peace. सबसे ऊपर तो देखो योगी भोगी रोगी में तो सबसे ऊपर मेडिटेशन करने वाला ही है ना, क्योंकि जो उसको नशा आ रहा है वो everlasting है. It's not momentary, you know, it's like forever. कहते closing the eyes unconsciously without having any without having any content in the mind is sleep. कहते closing the eyes unconsciously without having any content in the mind is sleep. कहते closing the eyes consciously is a part of meditation. देखो जो तो हम नींद से unconsciously अपना सो जाते हैं वो तो चलो नींद है ना, पर जो हम consciously आंखें बंद करके meditation करते हैं वो है फिर वो चीज. कहते a yogi closes his eyes and withdraws his senses from the sense perception. He remains free from the pair of opposites of pain and pleasure. Closing the eyes is for him
the opening of the inner eye. आंखें तो उसकी जरूर बंद होती हैं, पर जो inner eye है वो खुल जाती है. कहते हैं ordinary people see the objects of the world with the help of two small eyes. अब आम बंदा तो अपनी आंखों से ही देखेगा ना. But do you know that my whole being has become an eye? तो देखिए कैसे वो स्वामी जी ने बड़ा ही अच्छा बताया ये योगी भोगी रोगी का कॉन्सेप्ट. और उसके बाद बोला ये क्या है, तुम लोग तो आंखें बंद करके वैसे सोते हो, जो भी है. और हमारी नींद तो कुछ और ही होती है, इससे हमारे अंदर की आंख खुलती है. और तुम लोग तो जो आम दुनिया है वो दो आंखों से देखती है, पर तुम्हें पता है जो मेरा होल बीइंग है ना, वो ही एक सबसे बड़ी आंख और ये जागृति बन गई है. So that's how these saints spend the whole night, not like us sleeping and snoring. Oh my God, these saints are in meditative state throughout the night. That's the real worth of the night actually. उसके बाद स्वामी जी का एक एक्सपीरियंस है, देखते हैं अगर मैं पढ़ पाती हूँ 5 मिनट्स में. या स्वामी जी कहते हैं माय एक्सपीरियंस विद अ डांसिंग गर्ल. स्वामी जी कहते हैं माय मास्टर ऑफन टोल्ड मी दिस होल वर्ल्ड इज अ थिएटर ऑफ लर्निंग. यू शुड not depend on me alone to teach you, but you should learn from everything. तो उनके मास्टर तो बहुत लिबरल हैं, स्वामी जी के गुरुदेवा. कहते हैं दुनिया क्या है, तमाशा ही तो है, थिएटर ही तो है लर्निंग का, पर तुम मेरे पे डिपेंड मत करो, खुद सीखो सब कुछ. One time he instructed me, now my boy, go to Darjeeling. Outside the city, there is a stream, and on the bank of that stream is a cremation ground. No matter what happens, for 41 days, उनके गुरुदेवा ने बोला, देख ले जो मर्जी हो जाए, 41 days तुझे ना एक particular साधना करनी है, spiritual practice, which I'm going to teach you. No matter how much your mind attempts you to dissuade you from completing the sadhana, you should not leave that place. I said very well. तो बहुत अच्छा उनके गुरुदेवा ने इंस्ट्रक्ट किया कि देख ले जो मर्जी हो जाए, don't you stop it in between. No matter what temptation or anything comes, don't get dissuaded. कहते many people are afraid of staying at such a place. They have a funny notions, but it didn't bother me. I went there and lived in a small thatched hut where I made a fire for cooking. I was going to the university in those days and it was summer vacation. I thought it's very good for me to spend my vacation in sadhana. I followed the practices he had assigned to me for 39 days and nothing happened. जो भी उनके गुरुदेवा ने उनको वो प्रैक्टिस करने के लिए बोला था ना, वो 39 days तक चला, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. Then some powerful thoughts came into my mind. उनके ना माइंड में एक बहुत पावरफुल थॉट आई. वो कहते हैं व्हाट अ फुलिश थिंग यू आर डूइंग, वेस्टिंग योर टाइम इन अ लोनली प्लेस, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. तो हालांकि आपको पता उनके गुरुदेव ने कहा था भाई 41 डेज तक जो मर्जी हो जाए, हिलना मत. उसके बाद देखो उनको 39th डे पे भी कुछ होना शुरू हो गया. कहते क्या किन चीजों में तू पड़ा है. जैसे उनके अंदर से ना उनको ऐसे लगा कि आई एम वेस्टिंग माय टाइम इन सच अ लोनली प्लेस, जहां पर दुनिया से मेरा कोई ना लेना देना ही नहीं है. कहते यू आर वेस्टिंग द बेस्ट पीरियड ऑफ योर यूथ. My master had said, उनके मास्टर ने क्या कहा था, remember on the 41st day you will definitely find some symptoms of improvement within yourself. Don't give up before that. Don't be swayed by the suggestions of your mind. No temptations. उनके मास्टर ने ये भी कहा था, ये 41st डे को तुम्हें कुछ ना कुछ प्रूफ्स मिलेंगे, साइंस मिलेंगे, सिम्टम्स मिलेंगे इंप्रूवमेंट के, बस डोंट गेट कैरिड अवे. ओके, जस्ट स्टिक टू इट, बी फर्म, हैव दैट अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन. मैंने क्या बोला, स्वामी जी कहते ओके, I had said I promise, but on the 39th day my mind advanced reason against this thing I was doing. I thought what a difference can 2 more days possibly make. कहते 39 days तक तो कर लिया, कुछ हुआ तो है नहीं, तो 2 दिन से और क्या हो जाएगा. You have not experienced anything after 39 days. You promised your friends that you would write to them and you haven't written a single letter. तो स्वामी जी को इस तरह के ख्याल आने लगे कि मैंने तो अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखनी थी, ना मैंने एक पत्र लिखा. You are living among the dead. What type of teaching is this? Why should your master have you to do this? He can't be a good teacher. So I decided to leave.
उन्होंने सोचा अब तो मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया? He poured a bucket full of water on the fire and I destroyed the small thatched hut. देखिए, उन्होंने वो जो अग्नि जलाई थी उस पे पानी डाल दिया, जो हट बनाई थी ना thatched hut, उसको तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। It was a cold night, so I wrapped myself in a woolen shawl and walked toward the city. I was going down the main street where I heard some musical instruments being played. There was a woman singing and dancing. The theme of the music was, एक वुमेन थी, वहां नाच गाना हो रहा था। जो वो गाना गा रही थी ना, उसको थीम पता क्या था? देयर इज वेरी लिटिल ऑयल इन द वेसल ऑफ लाइफ एंड द नाइट इज वास्ट। मतलब हो सकता है ईश्वर की तरफ से उनको हिंट मिला हो। कहते थोड़ा सा तेल रह गया है तुम्हारी ये जो वेसल ऑफ लाइफ में, और अभी नाइट तो बहुत आगे पड़ी है। She repeated the phrase again and again. That stopped me. The sound of the tabla drum seemed to call me. Dik, dik, fie on thee. What have you done? I felt so dejected. I thought, why don't I contemplate the final 2 days? उनको अंदर से लगा, यार 2 दिन तो रह गए थे. Why didn't I finish? If I go to my teacher, he will say, you have not completed your practice. You're expecting fruit before the plant has matured. So I turned back and continued my sadhana for the remaining 2 days. On the 41st day, the fruit of the practice appeared just as he had predicted. तो उस गाने नाच गाने की जो भी वो जो औरत गाना गा रही थी, उनसे थोड़ा सा उनकी अंतरात्मा की आवाज आई कि 2 दिन तो रह गए थे, तुमने क्यों नहीं खत्म किया? अगर स्वामी जी के पास जाऊंगा तो उन्होंने कहना मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने 2 दिन तो अपने प्रैक्टिस के किया ही नहीं और तुम अपना फल पहले चाहते हो। तो कहते मैं वापस गया, मैंने साधना प्रैक्टिस की जो 2 दिन रह गए थे, और 41st डे को मेरे सामने मुझे वो फल भी मिला। वो जैसा ही मेरे स्वामी जी ने प्रैक्टिस किया था वो वैसा ही हुआ। अब जैसे संगत जी वक्त हो गया है, सो इसको ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को, एंड देखते हैं आगे जाके क्या होता है। थैंक यू गुरु जी फॉर द ब्यूटीफुल लेसन्स वी लर्न टुडे। और इसी तरह से आप हमें सिखाते रहिए। स्वामी जी की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत ही उनके थ्रू through his eyes we can also have that eye feasting of so many swamis in the world. So thank you Guruji, thank you Swami Ramaji and all the masters, thank you spirit beings, thank you Sangaji, Ektaji, Shilpi ji, thank you so very much for today's reading. Until tomorrow, take care and Guruji सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको अच्छी सेहत दें। धन्यवाद।